गोल्ड से बनी गोल्डी में आप हंस क्यों रही है? कंसंट्रेट कर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। गोल्ड से बने गोल्डी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी फ्रेंड और आपको सिखाने वाली हूँ घरेलू नुस्खे कि शादी के सीजन में कैसे होना है तैयार और घर को बनाना है कैसे शानदार। मेरी मेघा की शादी हो गई है फिक्स और वो जाने वाली है समंदर पार। पिया मेरा समंदर पार है। फिट्टे मुंह तेरे, ये निक्कर में मेरे घर में कौन है? अरे बुआ जी किप्पू है। तो निक्कर में क्यों है? अरे निक्कर बीच में कितने सोने लगते हैं और आज तो लेग्स मार के आए हैं जिम में। ओ रब ने मिला दी जोड़ी हो तुम दोनों। हाँ, सो कंडक्टर सुनो, ये ना जी ना मैम, कंडक्टर नहीं कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है ना, एक ही बात है। अब मेढक की तरह टर 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 मत करो, कान खोल कर सुनो। ऐसे सजाना हमारी हवेली को, सबको पता लगना चाहिए कि गोल्डी की भतीजी की शादी है। एकदम हवेली को चमका देना बस। तो जी आप बेफिक्र रहो, हम कर देंगे सब। हाँ भाई। हाँ, जाओ जाओ जाओ। बुआ जी, हाँ जी, पापा जी से बात करो ना मेरे बिजनेस प्लान के लिए। केड़ा बिजनेस? हाँ, वो मावे वाला। बुआ जी मावा नहीं पनीर। एक ही बात है, मावा पनीर क्या फर्क पड़ता है? बुआ जी देखिए, अब पापा जी से बोलो ना मुझे भी थोड़े पैसे दे दें। मेरा भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस बन जाना है। सारे पैसे मेघा के लिए जमा रहेंगे क्या? क्या बिजनेस करने वाला है तू? यहाँ से पनीर अमेरिका भेजेगा? हाँ, फ्रेश फ्रेश। अमेरिका में लोगों के घर में गाय भैंस नहीं है जो तेरे पनीर के बगैर उनकी जिंदगी बेस्वाद हो रही होगी। बड़ाया बिजनेस। गोल्डी जी, हाँ जी, 50,000 तक का खर्चा आ जाएगा घर पे। ठीक ठाक देख लेना और सारा हिसाब ना मुझे ये जो आ रहा है ना उसे दे देना। पापा जी इधर बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी बेटा। क्या हुआ, चुड़ैल दिख गई क्या? इतना सन्नाटा क्यों है? क्या हो गया डैडी जी को? पापा जी अब डिलीवरी देने गए थे या लेने गए थे? हाँ, पापा जी बेड़ा गर्द। पापा जी 50 से 60,000 का खर्च आ जाएगा घर की पेंटिंग शेंटिंग में। आप एडवांस दे दो, मैं कल से काम शुरू करवा देता हूँ। ओ कंडक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। एक ही बात है, अगला अपना धंधा डुबा कर आया और तुम्हें घर चमकाने की जरूरत पड़ रही है। जाओ यहाँ से, जाओ। वीरे, एक नसीहत देती हूँ, तू ना सरकार में अर्जी दे दे वो मेडल लेने के लिए, क्योंकि तुझसे बड़ा बिजनेस में फेलियर और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि एक के बाद एक बिजनेस में तू फेल होता जा रहा है, लेकिन अपनी बेटी के ब्याह के लिए तुझे पैसे देने के लिए मौत आ रही है। बुआ जी क्या बोल रहे हो? मैं भी थी वहां, देखा है मैंने। वो दुकानदार वही अपने बात से मुकर गया। सारे सिकंदर और मेरा भाई हरिश्चंद्र। हाँ बेटा, एक बार घर के सारे कमरे खोल कर देख। हर कमरा तेरे बाप की ईमानदारी के अलग अलग रंगों से पुता होगा। कहने का मतलब यह है कि सारे कमीने दुकानदार तेरे बाप को ही क्यों मिलते हैं? हाँ, वो ऑर्डर देते हैं, तुम्हारा बाप जाके सामान देता है और वो सामान उसके पीछे वापस देते हैं, क्योंकि उसे बिजनेस करना नहीं आता है। पापा जी आपने तो 50,000 रुपए एडवांस लिए थे ना दुकानदार से, वो भी वापस करने पड़ेंगे। 50,000 देने पड़ेंगे? कहां से देगा पैसा अभी तू? बेटे के 25 लाख में से? कौन? मनोज जी ने पैसे दे दिए। क्या? हमारा होने वाला दामाद मनोज? वीरे, उतर, चल मेरे नाल। अब चल।
जी चुप कर। ये आप क्या कर रहे हो? अब मेरे पुत्र, मेरा भाई तेरी शादी कभी नहीं होने देगा। जहर है इसमें, दवाई समझकर पी जा। एक ही बारी में खेल खत्म। टूटे हुए रिश्ते और बिखरी हुई शादी वाली लड़कियों की जिंदगी में मेरी भतीजी को नहीं देना चाहती। कौन अपने दामाद से पैसे लेता है? बता, कौन करता है ऐसा? बस पी जा तू, खत्म कहानी। गोल्डी, ये क्या कर रही है तू? क्या है ये? दिमाग खराब मत कर। चुड़ैल की आवाज मेरे डोबल की रिंग में नहीं, मेरे जहन में। क्या गलत कर रही हूँ मैं? रोज सवेरे मोहल्ले में वो जस्सी घूमती है, एक वो है, दूसरी मैं हूँ। 15 साल से मायके में पड़ी हूँ और तीसरी तू बना रहा है मेघा को। बकवास बंद कर। क्या करूं? बोल। चल, कौन खा के मैं चुप करके बैठ जाती हूँ। तू कहता है ना, बैठ जाती हूँ। अपनी बेटी की शादी में तुझे पैसे खर्च नहीं करने, तू महान बन रहा है और दामाद से 50,000 रुपए लेते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरा बस चलता ना तो रिश्ता टूट जाता। वो तो मनोज जी, वो बड़े जो हाथ जोड़कर रिश्ता लेकर आए, वरना कुछ नहीं होने वाला था। 50,000 रुपए तो ले लिए, वापस लौटाने का इरादा है या नहीं? और कहां से देगा तो? पापा जी प्लीज बस कीजिए। पापा जी प्लीज। जवाब ही नहीं इसके पास। गोल्डी गोल्डी, अब घटिया माल है तेरा, मैंने नहीं लेना। मैंने लेने सिर्फ 50,000 रुपये। अकाउंट नंबर बोलिए। क्या कर रहे हो? चेक। मनोज जी ने पैसे दे दिए। मनोज, मेघा को होने वाला पति? 50,000 रुपए तो ले लिए, वापस लौटाने का इरादा है या नहीं? और कहां से देगा तो? कौन अपने दामाद से पैसे लेता है? बता, कौन करता है ऐसा? मुझे मनोज जी के पैसे वापस लौटाने होंगे पैसे। ये पाप कैसे हो गया? मुझे कैसे भी करके पैसे लौटाने होंगे। पापा जी आपकी दवाई। पापा जी आप क्या ढूंढ रहे हो? पापा जी आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। पापा जी पैसे लौटाने उसके, पैसे लौटाने मेघा। पैसों की वजह से तेरी शादी पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने देना चाहिए। उसके पैसे देने। एक मिनट। बैंक में भी इतना नहीं है और ये भी पूरे नहीं होंगे। आप क्या कर रहे हो? पापा जी ये छोड़ो, पहले आप दवाई खाओ। थानेदारनी की रसोई। ओ बस ये ले। पापा जी क्या कर रहे हो? पापा जी लग जानिए, क्या कर रहे हो? पापा जी मेरी बात सुनो। आराम। पापा जी
हाँ भाई। सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल। ये कोहली साहब का घर कौन सा है? जी मैडम जी वो सामने है। वो? जी मैडम जी। एक बात बता, ये कोहली साहब का एक लड़का है ना? जी मैडम जी, मनोज भाई अभी आते होंगे आधे पौने घंटे में। मैडम जी सब चंगा तो है ना? कोई कांडवानी तो नहीं हुआ? अरे ठंड रख, कोई कांड छांड नहीं हुआ। रूटीन इंक्वायरी हो रही है। ठीक है मैडम जी। एक बात बता, कितने साल से दुकान लगा रहा है? जी कोई 10-15 साल से काम कर रहा हूँ मैं। जानता है उनकी फैमिली को? लगातार जानता हूँ, कोई ऐसी बात तो नहीं दिखी आज तक। अच्छा। पापा जी ठीक कहती है वो, तेरी बुआ ठीक कहती है वो पुत्र फेलियर हूं मैं। नहीं नहीं पापा जी, कुछ नहीं किया अपनी बीवी को और अपने बच्चों को। बाकी बाप देखो क्या क्या करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जिंदगी सेट कर देते हैं उनकी, और एक मैं अपनी ही जिंदगी सेट नहीं कर पाया मैं आज तक नहीं ऐसे मत बोलो पापा जी, मत बोलो ऐसे। तेरा तो दूर की बात है, मैंने तो हमेशा लिया है अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, और आज पापा जी अपने होने वाले दामाद को भी नहीं छोड़ा मैंने। जब तू डांस नहीं सिखाती ना, तो थानेदारी नौकरी नहीं करती ना, तो नहीं चलना था ये घर। मत बोलो ऐसे। एक के बाद एक हर जगह पैसे बर्बाद किए मैंने, हर बिजनेस में। अगर मैं इसके बदले एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता तो शायद आज कुछ होता मेरे हाथ में। अगर माताजी ने तेरे नाम पर बैंक अकाउंट नहीं खोला होता ना, एफडी नहीं करवाई होती ना, तो वो 25 लाख रुपए भी नहीं होने थे। पापा जी मेरा मोहल्ले के लोग ना मुझे ऐसे घूर घूर के देखते जैसे सदी का सबसे बड़ा निकम्मा मैं ही हूँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। आप मेरे पापा जी हो ना, इसका मतलब समझते हो? ये जो घर है ना, इसकी बुनियाद रखने वाला बाप, जिसने अपनी फटी बनियान अपनी कमीज में छुपा ली ताकि मैं और कृपाल अपनी स्कूल की फीस भर सके, जिसके जूते से अंगूठा निकल के फर्श पे घिसता लेकिन आज तक उफ नहीं की, वैसे पापा जी हो आप मेरे। मेरे पापा जी ने मुझे संस्कार दिए, मुझे अपने पैरों पे खड़े रहना सिखाया। इतना आसान नहीं होता है बार बार मुंह के बल गिरना और फिर एक नए हौसले के साथ बार बार खड़े होना। जमाने के साथ आंख में आंख डाल के बोलना कि जिंदगी। और बता, तेरा इरादा क्या है? पापा जी, ये जो फैमिली है ना, ये आपने बनाई है, बांध कर रखी है आपने। सबके गुस्से नाज नखरे उठाए हैं आपने। मैं कैसे बचपन में मुंह फुलाकर बैठ जाती, रूठ जाती थी। कौन मनाता था मुझे? जब थानेदारनी बीमार हो जाती थी, तब कौन संभालता था हमें? आप। इसलिए पापा जी, हर चीज का मोल ना
ऐसा नहीं होता। दिल पे तो कोई चीज होती है ना। नहीं नहीं बेटी, पैसे बड़ी चीज है। आज की दुनिया में पैसे का बहुत मोल है, इसीलिए मुझे वो पैसे लौटाने हैं मनोज जी, किसी भी हालत में, कुछ भी करके। बहन जी। हाँ जी। कोहली साहब की फैमिली को जानते हो आप? हाँ जी। कितने है जी उनका मकान? भाभी जी दस्यो कविता का घर केड़ा है? आंटी जी सत श्री अकाल। सब हो जाना है, तो सिर्फ फिक्र मत करो। रिश्ता भी तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन बाबा जी की मेहर, उसने कहा कि ये होना है तो देखो हो गया। बस बाबा जी पे भरोसा रखो। बस वैसे पैसों का भी जुगाड़ हो जाना। आप उन 25 लाख में से क्यों नहीं दे देते मनोज जी के पैसे? ना पुत्र ना, अगर ऐसे ही किसी मुसीबत के वक्त मैं वो पैसे खर्च देता अपने हाथों से, तो फिर वो पैसे खत्म हो जाते बेटा, खत्म हो जाते। वो तेरे पैसे बेटा, मेरी बेटी के पैसे हैं जो मेरी माँ ने उसे दिए हैं। आपने वो पैसे मेरे लिए संभाल के रखे हैं ना? हाँ। तो अब मैं ही कह रही हूँ कि आप उनमें से निकाल के मनोज जी को दे दो। नहीं नहीं बेटा नहीं, इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं उन पैसों को हाथ में नहीं लगाऊंगा, बस फैसला हो गया। कोई ना कोई जुगाड़ करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं करूंगा कुछ ना कुछ। सत श्री अकाल बेटा जी। आप हमारे मोहल्ले में क्या कर रही हैं? वो जी मैं आपके मोहल्ले में थी। मैं... आप हमारी फैमिली की इंक्वायरी करने आई हैं। नहीं इट्स ओके आंटी जी, बिल्कुल डोंट वरी अबाउट इट। आपकी बेटी की शादी हो रही है और वो शादी करके जॉर्जिया जा रही है, तो आप अपनी तसल्ली तो करेंगी ना। आई होप आपको तसल्ली हो गई होगी। बेटा जी मैं सॉरी बेटा जी। नहीं आंटी प्लीज, आप शर्मिंदा कर रही हैं। हक है आपका। आंटी जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, बस आपको वर्दी में नहीं आना चाहिए था। क्या है ना, इस मोहल्ले में रिस्पेक्ट है हमारी। मैंने तो जॉर्जिया चले जाना है, मम्मी पापा ने रह जाना है यहाँ पे। 10 टाइप के लोग हैं, उनके 10 सवाल होंगे, किस किस को आंसर करेंगे। इसीलिए वर्दी में नहीं आती तो बेहतर रहता। तो मैं ना ये एक्सक्यूज मी, एक सेकंड उठा लो। हाँ जी बिल्कुल। हेलो मनोज जी, आप बिजी तो नहीं है ना? बिजी नहीं हूँ। वो दरअसल मुझे आपसे मिलना था, जरूरी बात करनी है। अब कल फ्री है क्या? आप मिल पाएंगे? मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है, कल मिलते हैं। जी। आंटी जी दरवाजे तक तो आप आ गई हैं, तो चाय पी के जाइए। अरे नहीं थैंक यू बेटा जी, मैं ड्यूटी पर हूँ ना, तो किसी और दिन जी। चलिए चलता हूँ। बेटा जी बेटा जी आपने ना जी एकदम सही बोला, मुझे नहीं आना चाहिए था जी वर्दी में। आपकी फैमिली, डैडी जी, मम्मी जी सब बहुत अच्छे हैं जी।
पर मैं भी बेटी की माँ हूँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पाई जी। आपको बुरा लगा जी, उसके लिए आई एम सॉरी बेटा जी। एक ही रिक्वेस्ट थी जी आपसे, इस सब के बारे में ना जी आप अपने डैडी जी और मम्मी जी को मत बताना। आप आजकल के जमाने के बच्चे हो, समझते हो, वो तो जी हमारे जमाने के हैं ना। हो सकता है बुरा मान जाएं, नाराज हो जाएं। मेरी कौन आंटी सी? जी आप हमारी फैमिली की इंक्वायरी करने आई हैं। बस आपको वर्किंग में नहीं आना चाहिए था। क्या है ना, इस मोहल्ले में रिस्पेक्ट है हमारे। 10 टाइप के लोग हैं, 10 टाइप के सवाल पूछेंगे, किस किस को आंसर करेंगे। इसीलिए वर्दी में नहीं आती तो बेहतर। हे वाहे गुरु जी, संभाल लेना। देखा। हाँ पुत्र, क्या हुआ? थानेदारनी कब आ रही हो? बेटा बताया तो था नाइट ड्यूटी है, अब तो सवेरे ही लौटूंगी ना। ओह हाँ, मैं भूल कैसे गई। कोई बात नहीं। अच्छा तू ये बता कि पापा जी का दिन कैसा रहा? डिलीवरी अच्छे से हो गई ना? सब ठीक से हुआ ना? हाँ, तू फिक्र ना कर, सब ठीक है। तू बस काम पर फोकस कर और कुछ खा लेना, ठीक है? हाँ पुत्र। मैडम। हाँ जी। नंबर ऑन हुआ था 10 मिनट के लिए। ट्रेस हुआ क्या? नहीं मैडम, ट्रेस होने से पहले ही स्विच ऑफ हो गया था। तो सर्विलेंस जारी रखिए जी। मेघा पुत्र, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करती हूँ। हाँ जी रंजीता जी। जय हिंद सर जी। सर जी, वो फर्जी दूल्हे का नंबर ऑन हुआ था। पर इससे पहले कि हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाते, नंबर बंद हो गया जी। अच्छा, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। आप सर्वेलेंस जारी रखिए, एक बार ऑन किया है तो दोबारा करेगा। We will catch him. यस सर जी। जय हिंद सर जी। जय हिंद।